साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, दो भाई थे। उनमें आपस में बहुत प्यार था। उन दोनों के खेत अलग अलग थे, आजू बाजू में। बड़ा भाई शादीशुदा था और छोटा अकेला। एक बार खेती बहुत अच्छी हुई और फसल भी बहुत अच्छी हुई। अपने खेत में काम करते करते बड़े भाई ने बगल के खेत में काम करते अपने छोटे भाई को खेत देखने के लिए कहा और बड़ा भाई खाना खाने के लिए चला गया। साथ संगत जी, बड़े भाई के जाते ही छोटा भाई सोचने लगा कि खेती तो बहुत अच्छी हुई है और इस बार अनाज भी बहुत हुआ है, पर मैं तो अकेला रहता हूँ। मेरे बड़े भाई की गृहस्थी है, उसका पूरा परिवार है। मेरे लिए तो मेरा ये अनाज ज़रूरत से ज़्यादा है। भैया के साथ तो भाभी और बच्चे हैं, उन्हें अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा विचार करके वो छोटा भाई अपने 10 बोरे अनाज के बड़े भाई के अनाज के ढेर में डाल देता है। तब तक बड़ा भाई भोजन करके आता है और उसके आते ही छोटा भाई भोजन के लिए चला जाता है। साथ संगत जी, छोटे भाई के जाते ही बड़ा भाई सोचता है कि मेरा गृहस्थ जीवन तो अच्छे से चल रहा है। छोटे भाई को तो अभी गृहस्थी जमाना है, उसे अभी जिम्मेदारियां संभालनी है। मैं इतने अनाज का क्या करूँगा? ऐसा विचार कर उसने अपने ढेर में से 10 बोरे अनाज छोटे भाई के ढेर में डाल दिए। साथ संगत जी, दोनों भाइयों के मन में हर्ष था। अनाज उतने का उतना ही था, पर स्नेह वात्सल्य बड़ा हुआ था। अगर हम सोच अच्छी रखेंगे तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। अगर ऐसा प्रेम भाई भाई में हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत एक परिवार को तोड़ नहीं सकती, और ऐसा ही परिवार धरती का स्वर्ग बन जाता है। साथ संगत जी, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई साथ साथ खेती करते और प्रेम से रहते थे। अचानक एक दिन 40 साल के साथ के बाद एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से उन दोनों भाइयों में पहली बार झगड़ा हो गया। पहले दोनों में बातचीत बंद हुई और फिर धीरे धीरे झगड़ा दुश्मनी में बदल गया। एक सुबह एक बढ़ई बड़े भाई के पास काम मांगने आया तो बड़े भाई ने कहा कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। उस तरफ देखो, वो मेरा पड़ोसी है। यूं तो वो मेरा भाई है। पिछले हफ्ते तक हमारे खेतों के बीच घास का मैदान हुआ करता था, पर मेरा भाई बुलडोजर ले आया और अब हमारे खेतों के बीच ये खाई उसने खोद दी। जरूर उसने मुझे परेशान करने के लिए ये सब किया है। अब मुझे उसको मजा चकाना है, तो तुम खेत के चारों तरफ एक बाड़ बना दो ताकि मुझे उसकी शक्ल भी ना देखनी पड़े। तो बढ़ई ने बड़े भाई से कहा कि ठीक है। साथ संगत जी, बड़े भाई ने बढ़ई को सारा सामान लाकर दे दिया और वो खुद शहर चला गया। जब शाम को लौटा तो बढ़ई का काम देखकर वो हैरान हो गया। बाढ़ की जगह वहां एक पुल था जो खाई को एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ता था। इससे पहले कि बढ़ई कुछ बोलता, उसका छोटा भाई आ गया। आते ही छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहने लगा कि भैया, तुम कितने दरियादिल हो। मेरे इतने भला बुरा कहने के बाद भी तुमने हमारे बीच ये पुल बनवाया। कहते कहते छोटे भाई की आंखें भर आई और दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। अब जब दोनों भाई संभले तो बढ़ई जा रहा था। बड़े भाई ने बढ़ई को रोकते हुए कहा कि रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। मुझे रुकना अच्छा लगता, पर मुझे ऐसे कई और भी पुल बनाने हैं। ये बोलकर बढ़ई मुस्कुराया और अपनी राह को चल दिया। साथ संगत जी, दिल से मुस्कुराने के लिए जीवन में पुल की ज़रूरत होती है, खाई की नहीं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर अपनों से रूठना नहीं चाहिए। इसी तरह से एक बार दो भाइयों में किसी बात पर जोरदार बहस हो गई और दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक ना देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। पर साथ संगत जी, थोड़ी देर के बाद बड़े भाई के कमरे के दरवाजे पर खट खट की आवाज़ सुनाई दी। तो बड़े भाई ने ऊंची आवाज़ में कहा कि कौन है। बाहर से आवाज़ आई कि भैया मैं हूँ।
बड़े भाई ने जोर से दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने छोटा भाई खड़ा था। बड़े भाई ने छोटे से कहा कि अभी तो तुमने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, अब यहाँ क्या करने आए हो? तो छोटे भाई ने कहा कि भाई कि कसम तो मैंने खाई थी कि आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा, परंतु माँ की कही एक बात याद आ गई कि जब किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो। मैंने भी वही किया। मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया, इसीलिए मैं अब आपके पास चला आया। बस साथ संगत जी, फिर क्या था, वो दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गए और साथ बैठकर खूब बातें करने लगे। इस जीवन में क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बोध से जीता जा सकता है। साथ संगत जी, अग्नि अग्नि से नहीं बुझती, पानी से बुझती है। समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थितियों को दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेते हैं। इसीलिए हर एक स्थिति में संयम और बड़ा दिल रखना ही श्रेष्ठ होता है। साथ संगत जी, अगर जीवन को सुखी बनाना है तो जीवन में सुमति को अपनाना चाहिए। परिवार में पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू के बीच सुमति होगी तो परिवार स्वर्ग बन जाएगा, वरना नरक बन जाएगा। अब ये इंसान के खुद के ऊपर निर्भर करता है। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज, पूरी रामायण का क्या सार है? क्या कोई चौपाई ऐसी है जिससे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ है, और वो है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति आना। अर्थात जहाँ सुमति होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति सुख सुविधाएं होती हैं, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति, दुख और कष्ट पीछा नहीं छोड़ते। सुमति थी अयोध्या में, भाई भाई में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था और मालिक सेवक में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई और लंका में कुमति थी। एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर निकाल दिया। कुमति और अनीति के कारण सोने की लंका राख का ढेर हो गई। साथ संगत जी, गुरुवाणी में आता है, इख लख पूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया ना बाती। 5 पांडवों में सुमति थी तो उन पर कितनी मुसीबतें आई, लेकिन अंत में पांडवों की जीत हुई और हस्तिनापुर में उन्हीं का राज्य हुआ। दूसरी तरफ कौरवों में कुमति थी, अनीति थी, अनाचार था, अधर्म था, इसीलिए उनकी पराजय हुई और सारे कौरव मारे गए। इसीलिए अगर जीवन को सुखी बनाना है तो जीवन में सुमति होनी चाहिए। परिवार में हर एक रिश्ते के बीच में प्यार होना चाहिए। अगर हर एक रिश्ते में प्यार होगा तो ये जीवन, ये परिवार स्वर्ग बन जाता है, वरना इसे नरक बनने में देर नहीं लगती। अब ये इंसान के खुद के ऊपर निर्भर करता है। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।